हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सब परिवारजनों पर सदा बनी रहे। श्रोताओं, आज हम श्रवण कराते हैं भागवत गीता का पहला अध्याय। तो श्रोताओं, चलिए बड़ी ही प्रसन्न मन से इस कथा का रसपान करते हैं। भगवत गीता परिचय और पहला अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करना। ज्ञान विलास श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक प्रसिद्ध है। भगवत गीता विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता में 18 अध्याय 7 श्लोक है, जिन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्ञान प्रस्तुत करता है आसान हिंदी भाषा में। भगवत गीता का परिचय और पहला अध्याय गीता की सृष्टि भूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडव को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया था। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई जतन किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा है। अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक न मानी और अंत में युद्ध की एकमात्र रास्ता बचा था जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। सभी को यह विश्वास था कि पांडव को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व के सबसे ताकतवर धनुर्धर अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी अधिरथ चलाकर बने और श्री हनुमान जी उनके रथ पर गजा के रूप में विराजमान हुए। लेकिन जो भी यह युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पिता गुरु द्रोणा मित्रों और सगे संबंधियों को उसी युद्ध में मारने से विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति संशय उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वह हताश मेदे डगमगाता हुआ शस्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता, काम कर्म फल, त्याग योग, ब्रह्मा ज्ञान, भक्ति, त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, शुरू उदय वीर, स्वभाव, पीछट क्रोध और रात, इन तीनों को नियंत्रण में रखना, भवसागर से तैरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया। और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपने दिव्य विभूति का वर्णन किया और जिनको अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाक्त उसका ज्ञान, उसका सारा मुहूर्त संधु है समाप्त हो गया। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वह युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलाया। ज़्यादा में जहाँ आध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है और वहीं इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीता यह बताती है कि युद्ध में अपने बाहर वाले क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर वाले अपने मित्र शत्रु से भी लड़ना है। भागवत गीता अपने कर्तव्य से बटे मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्मक और धार्मिक मान भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत है, वह न केवल बाहर है बल्कि हमारे अंदर भी है। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यही 4 मार्ग इस गुजरों को भरे भवसागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं।
युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के शव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य अपने को कहते हैं, ताकि वह देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है, और अपने पितामह, गुरुजनों और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताशा के कारण वह युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय झा, मेरे और मेरे बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को विश्व रचनाओं में खड़ा देखा तो वह बोला, आश्चर्य, पांडव पुत्र के इस विशाल सेना को देखिए, जिसके बुल्लू आकार को आपकी बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं। सत्य की विराट महारथी द्रुपद, ऊंट के तुवीर काशीराज, कुंती भोज सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र आदित्य, यह सभी बेहतरीन होता है। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा है और जो हमारी सेना के नायक है, आप उन्हें भी जान लीजिए कि द्रोणाचार्य कर, अश्वत्थामा, नवीन कर और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। और इसके अलावा भी और कई योद्धा है जो मेरे लिए मरने को तैयार है। इन सब के पास तरह सुरक्षित है और यह सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं, जबकि भीष्म पांडव सेना की दशा कर रहे हैं और हमारी सेना पांडवों की सेना से कई गुना बढ़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के मैदान में ढोल, नगाड़े, शंख चारों ओर बजने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े जोर का शोर होने लगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदंत शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, रूपल, धूप, धूल, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन अंगों की भयानक आवाज़ ने आसमान में गूंजते हुए आपके पुत्रों यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ तथा उसमें सफ़ेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी त्वचा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। तब युद्ध शुरू होने वाला था और शास्त्र लगभग चलने ही वाले थे। तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे गाँव में रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं। सचिन के साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूँ जो यह युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में धृष्ट बुद्धि का साथ देने आए हैं। और उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पाठ, सब इकट्ठे खड़े गुरुओं को अच्छी तरह से देख लो। इस अवधि के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वह क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसके गुरु, द्वाना, भाई, पुत्र, मित्र और शुभचिंतक खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भाविक और कमजोर हो गया और बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे आग डूडों को गढ़ रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मेरी सारी त्वचा चल रही है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ना ही लड़ाई चाहिए और ना ही राज और ना ही सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? क्योंकि जिन गुरु द्वार हम मामा, पुत्र और पौत्र तथा संबंधियों के लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर ये युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं।
तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर पृथ्वी के छोटे से राज्य के लिए बिल्कुल ही नहीं। फिर चाहे यह सब मुझे ही क्यों न मार डाले। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें भला क्या सुख मिलेगा, हमें क्या लाभ मिल सकता है। इन धृत लोगों को मारने से हमें केवल पाप लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधित राष्ट्र के पुत्रों को मान हमारे लिए उचित नहीं। अपने इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हैं। यह ठीक है कि लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश और ना ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाले परिवारों का विनाश साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें तो इस पाप से बचने ही समझने होना चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे हैं को धर्म वृद्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं, और इन दोनों के नष्ट हो जाने से परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है, और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर तुरंत ही संतानें पैदा होती है, और यही अनचाही संतान और वर्ण संकर उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक प्रिंट दाऊद जल से वंचित हो जाती है, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती है, और उन दुष्कर्म के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु परंपरा से हम यह भी सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के परिवार धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। हे केशव, हम तो यह बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं और यह अनर्थ करने को तैयार है, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में उठाकर मुंह मारते और मैं बिना शस्त्र उठाए बिना उनका मुकाबला किए ही महाराज हूँ। यह कहकर अर्जुन रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निर्वाचित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भगवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले अध्याय कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता के लिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया जतन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। से हर गर्भवती को सुनना चाहिए, जिसे सुनने से गर्भवती के पल रहे बच्चे की उम्र लंबी होती है और बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं। तो गर्भ गीता भगवत गीता का मुख्य ज्ञान रूप है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। गर्भावस्था में माँ संतान का विभाग्य निर्माण करती है, इसलिए हर गर्भवती को इसे जरूर सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो गर्भवती स्त्री से नित्य श्रवण कर सही चिंतन मन के द्वारा अपनाती है, उनकी संतानें श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कारी होते हैं। आइए हमारे साथ साथ इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है। प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुधारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है और वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, संगी संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु पर पर्याप्त तक इन सभी में फंसे होने के बाद
जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्याग देते हैं। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा यह चक्र नीर चलता ही रहता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यह 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी भी टिके नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान बन जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता उसके बच्चे मर जाते हैं। यह भयंकर पाप है। तब अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस प्रकार पशु योनि को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं को बेचने का व्यापार करता है वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा जो अभय पदार्थों का सेवन करता है, मदिरा पान कर दूसरे को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को न लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वे शुक्ल आदि में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि किन कारणों से इस जन्म में कोई धनी तथा कई वाहनों के स्वामी बनते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, वो धन धान्य पाते हैं तथा जो व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान प्राप्त होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान बनते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान और पुत्रवान बनते हैं। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों से मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान है, यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं तथा इनसे दूर ही रहता है। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से होती है। यही कारण है कि विवेकी जन सुख दुख चाहे किसी भी परिस्थिति में हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करते हैं, उनका नाश नहीं होता। श्री अर्जुन श्री कृष्ण को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा प्रकोप में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है।
सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सभी कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दिया हो। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भोजन भी अपवित्र हो जाता है, उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो भी इस गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के स्वाद को सुनता और सुनाता और पढ़ता है, वह भी गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म और पिछले जन्मों में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सुनिए, भगवान विष्णु ने कहा तुलसी दल चढ़ाने से क्या होता है, इसकी कथा भी सुनिए। देवर्ष नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे कृपा कर यह बतलाइए कि तुलसी दलों को किस प्रकार तोड़ना चाहिए, किन किन तिथियों में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी दल तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है, और इसके अलावा आप मुझे कृपा कर अब तुलसी जी की महिमा का भी वर्णन अवश्य कीजिए। तब देवर्ष नारद की प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुलसी दल या पतिया जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वैदिकी और व्यक्तिपादीन 2 युगों में रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में संक्रांति और जन्म मरण छूत में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। इन तिथियों को भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात्रि और दोनों संध्याओं में अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद भी कभी तुलसी दल ना तोड़े। किंतु तुलसी के बिना श्रीहरि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से अपने आप गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुलसी दल आपने एक दिन पहले भगवान को अर्पित किए हैं, उन्हीं को गंगा जल से धुल के भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहनकर कभी भी तुलसी दल ना तोड़े और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। हे देवर्ष, अब मैं तुम्हें तुलसी दल को तोड़ने का नियम भी बताता हूँ। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी कभी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है और इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधों को बहुत ज़्यादा हिलाए डुलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र है, मात तुलसी गोविंद हृदयानंद करिनी नारायण से पूजा में चनो त्वा नमस्तुते। देवर्ष तुलसी दल तोड़ने के अन्य मंत्र इस प्रकार है। ओम सुभद्र नमः, ओम सुप्रभा नमः। तुलसी दल तोड़ते समय श्रद्धापूर्वक सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करके फिर इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। सभी को अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर नित्य नियम से तुलसी की पूजा होती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष कारक तो है ही, भगवान की भक्ति भी प्रदान करती है। भगवान की उपासना, पूजा और भोग में तुलसी दलों का होना अनिवार्य माना गया है। हे देवर्ष, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य तुलसी अपने घर में लगाता है, जब तक उसकी शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती हैं, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वो 2000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान को चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह बस एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। 100 भार स्वर्ण और 4000 भर रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।
जिसके घर में तुलसी का पौधा या बगीचा होता है उसका वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है और वहाँ यमराज के दूत भी कभी नहीं जाते हैं। नारद, अब मैं तुम्हें तुलसी की माला धारण करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। तुलसी की माला धारण करने के संबंध में शालिग्राम पुराण में कहा गया है कि भोजन करते समय तुलसी की माला का गले में होने से अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने जैसी सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माला तुलसी जी के पौधे से निर्मित की जाती है। तुलसी परम पवित्र और आध्यात्मिक तथा औषधि गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। इस माला से भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और गायत्री मंत्र का जप अत्यंत शुभदायका से दीक्षित साधु, संत और गृहस्थी भक्त जन इसे कंठी के रूप में भी धारण करते हैं। तुलसी वन के नीचे किया गया पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। गले में तुलसी जी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माला को धारण करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर निर्मल, रोगमुक्त और सात्विक बनता है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रभाव बढ़ता है और जीव कोषों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। गले में माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारा के चारों ओर चुंबकीय मंडल विद्यमान रहता है। तुलसी की माला गले में धारण करने से आवाज़ सुरीली होती है, गले के रोग नहीं होते और हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़े और हृदय के रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की माला धारण के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पुत्रों के पूजन आदि कार्य करे तो वह कोट गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद रूप से उसे भक्तिपूर्वक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। स्पर्श करने पर यह शरीर को पवित्र बनाती है, प्रमाण करने पर रोगों को निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज के भी भय पहुँचाती है। तुलसी लगाने पर यह भगवान के समीप ले जाती है और भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। देवर्षि नारद को तुलसी जी की महिमा का वर्णन करके श्री ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान कृष्ण की भक्ति की कहानी। एक बार समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बूढ़ी माई रहती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक झोपड़ी में रहा करती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम तो सुखिया था, पर कान्हा जी की भक्ति के कारण गांव के लोगों ने उनका नाम ही कृष्णा बाई रख दिया। गांव में घर घर जाकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना और खाना बनाना ही उनका काम था। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर किसी प्रकार समय निकालकर दोनों समय ही श्री कृष्ण जी को पहनाया करती और फिर समय मिलने पर घंटों घंटों कान्हा जी से बात किया करती थी। गांव के लोग जब बुढ़िया को इस तरह से अकेले अकेले बातें करते देखते तो यही सोचते कि बुढ़िया तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था, प्रभु का आदेश था, मानना तो था ही। कृष्णा बाई ने झट से अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बता दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि कल बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, इस गांव को छोड़कर पास के ही गांव में चली जा। अब जब लोगों ने सुना तो उन्होंने यह तो देखा कि वह अकेली अकेली बातें करती है, तो सोचा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। तो अब वह लोग भला कहाँ उस बूढ़ी माई की बात मानने वाले थे।
वह तो उसे पागल ही समझते थे। जिसने भी बूढ़ी माई की इस बात को सुना वही जोर जोर से ठाके लगाकर उसका मजाक बनाने लगता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवा ली और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और जो भी जरूरी सामान था उसकी गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। गांव के बाकी लोग तो अपने अपने घर में बड़े ठाठ से बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो बूढ़ी माई का मजाक उड़ाने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। किसी को आभास नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला है। इतने में ही बैलगाड़ी भी आ गई। बूढ़ी माई ने झट से अपना सारा सामान और कान्हा जी की मूर्ति उस बैलगाड़ी में रख दिया और वह गाड़ी में बैठकर चली गई। गांव के लोग उसके जाने पर उसकी मूर्खता पर हंसते रहे, उसका मजाक बनाते रहे। जब जाने लगी तो अपने गांव की सीमा पार कर जैसे ही वे दूसरे गांव में प्रवेश करने वाली थी कि उसे कान्हा जी की आवाज़ आई कि रे पगली, जा वापस जा और अपनी झोपड़ी में जा और झोपड़ी में से जरा वो सुई तो ले आ जिससे तू रोज़ मुझे माला बनाकर पहनना आती है। अब मूर्ति में से यह आवाज़ आई तो सुनकर बूढ़ी माई तो बड़ी बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं अपनी कान्हा जी की माला कैसे बनाऊं? यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। यह सोचकर उसने जल्दी से बैलगाड़ी वाले को रोका और बदहवास होकर बड़ी बेचैन होकर झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वालों ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो फिर से वापस आ गई, तो उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। लेकिन बूढ़ी माई ने तो किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, किसी की बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। और उसे चिंता थी तो बस सुई की, जिससे वह अपने कान्हा जी के लिए माला बनाया करती थी। अब जब वह अपनी झोपड़ी में गई तो झट से उसने झोपड़ी में एक कोने में तिनके में फंसी हुई वो सुई निकाल ली। सुई लेकर वह बूढ़ी माई जिस तरह से पागलों की तरह से नंगे पाँव ही दौड़ती आई थी, उसी तरह नंगे पाँव भागकर गाड़ी वाले के पास पहुँच गई। जब गाड़ी वाले के पास दौड़ती हावती पहुँची तो गाड़ी वाला कहने लगा, माई तू इतनी परेशान क्यों है? अरे कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा को पार कर। तुझे तो कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है और मेरे कान्हा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चल जल्दी कर। जब बूढ़ी माई ने गाड़ी वाले से कहा तो गाड़ी वाले ने तुरंत ही बूढ़ी माई का कहना माना और वह जल्दी जल्दी गाड़ी हाँककर गाँव से बाहर जाने लगा। जैसे ही गांव की सीमा उन्होंने पार की, पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि पूरा गांव ही समुंदर में समा गया। सबको जलमग्न हो गया था। पीछे छूटे गांव में सी प्रलय आई थी कि चारों ओर जिधर भी देखो पानी ही पानी नजर आता था, कहीं पर जमीन दिखाई नहीं देती थी। वो गाड़ी वाला भी कान्हा जी का बड़ा पक्का भक्त था। किसी तरह भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में तनिक देर नहीं लगाई। तभी तो बूढ़ी माई का सहारा उसको कर दिया और अपने दोनों भक्तों को जान बचा ली। तो इस तरह से जब प्रभु अपने भक्तों की एकमात्र सुई तक इतनी चिंता करते हैं तो वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भला कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरी गांव बचा हुआ था। जैसे ही बूढ़ी माई ने उस गांव से अपनी सुई निकाली और वापस उस गांव से बाहर आई, तब तक पूरा गांव डूब चुका था। तो इसे कहते हैं सच्ची भक्ति की। भगवान अपने भक्तों को कोई भी कष्ट आने से पहले संकेत जरूर दे देते हैं और फिर भगवान के जो भक्त सच्चे हैं वह उनकी बातों पर और उन संकेतों पर विश्वास भी करते हैं। यह बात अलग है कि जो लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, उन्हें चाहे कितने भी संकेत मिल जाए वह अनहोनी का ही इंतजार किया करते हैं। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब लोगों को एहसास होता है कि इस आने वाले खतरे का आभास तो उन्हें बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सावधानी क्यों नहीं रखी। तो जो हमें आभास होता है यही वह संकेत है जो हमारे प्रभु हमें देते हैं। आप सुनिए तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी।
तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी।
उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर श्रावण मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि श्रावण मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास नेते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है
तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षियाम, पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक, धर्मराजा, मृत्युए, अंतकाय, कलाय, सर्वभूतका, आयुधुए, दनाय, परमेश्वर, मृत्युका, चिंता, चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौड़ा, खेत, सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वित होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयं का लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है
उसमें दीर्घकाल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पड़ककर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।